Assalamualaikum everyone, I'm back. Yes, after a long time I'm back on my YouTube channel. मुझे डॉक्टर एजाज़ वारिस कहते हैं और अगर कुछ ज़्यादा ही आपको हमारे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो मैं अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। मैं थोड़ा सा सुस्त पड़ जाता हूँ अपने व्लॉग्स में क्योंकि मैं बस टाइम थोड़ा कम होता है, लेकिन हाँ जब जब टाइम होता है तो मैं फिर हाज़िर हो जाता हूँ आपकी खिदमतों में। और आज हम जिस फिल्म का रिव्यू करने आए हैं वो है अबीर गुलाल। इसका बहुत इंतज़ार था मुझे, स्पेशली बिकॉज फवाद ख़ान जो हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कोई इंडियन मूवी कर रहे थे और उन हालात में जब पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात कोई बहुत अच्छे बिल्कुल भी नहीं हैं, फवाद ख़ान ने ये फ़िल्म की है। और फवाद ख़ान जो हैं वो हमारे मुल्क के एक बहुत ही सीजनड और गुड लुकिंग एक्टर्स हैं जिनके इंडिया में काफ़ी लोग दीवाने हैं। मैं बातें करता हूँ सच तो लोगों को बहुत कुछ ऐसे कहते हैं कि तुम बहुत सच बोलते हैं, लेकिन क्या करें, सच सच ही होता है। तो जनाब फवाद ख़ान जिसकी इंडिया में बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, उनकी फ़िल्म आई है और इंडिया वाले इसको देखने से महरूम है क्योंकि जो पॉलिटिकल अटायर बन चुका है उसमें ये फ़िल्म ना तो इंडिया में आई है और ना ही पाकिस्तान में। पहले लोग कह रहे थे कि शायद ये फ़िल्म पाकिस्तान में आ जाएगी, लेकिन आई डोंट थिंक ऐसा हुआ है और ये फ़िल्म नहीं आई है। एंड द सीन इज़ दिस कि फ़िल्म मैंने कल देख ली है और विदाउट एनी ड्यू डिले मैं जाऊँगा फ़िल्म की पहले स्टोरी की जाने, फिर ज़रा फ़िल्म का हम तिया पांचा करते हैं, अपना फ़िल्म का रिव्यू देते हैं आपको। मीनवाइल जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल क्योंकि जब जैज़ी बोलता है ना तो पूरी दुनिया सुनती है। सो हाई टू ऑल माई व्यूअर्स इन इंडिया, पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट, यूके, यूएस, जहाँ जहाँ मैं वीडियोस देख रहे हैं, डू गिव मी फीडबैक कि आपको मेरे कमेंट्स और मेरे रिव्यूज़ कैसे लगते हैं। बिकॉज मैं कोई उस तरह नहीं बोलता बड़ा प्लान करके, लेकिन मैं बस जो बता दिल की बात है वो कर देता हूँ। तो जनाब फ़िल्म की पहले कहानी टच कर लेते हैं। अबीर गुलाल दो लोग हैं। गुलाल से स्टार्ट लेते हैं जो कि वानी कपूर रोल कर रही हैं और वानी कपूर जो हैं वो राजस्थान में रहती हैं और वहाँ उनकी शादी का संगम किस मतलब स्टार्ट फिल्म होती है जहाँ उनकी सगाई शगाई हो रही है, लेकिन उनको सगाई से ज़्यादा शौक़ है अपने जुनून को पूरा करने का, यानी कि वो शेफ़ बनना चाहती हैं। और उसी वक्त उनकी दोस्त का फ़ोन आता है कि कोई किसी शहर में एक कॉन्टेस्ट हो रहा है जिसमें लंदन से लोग आए हुए हैं और वो शेफ़ ढूंढ रहे हैं, तो तुम फ़ौरन पहुंच जाओ। विदाउट एनी बेस कोई बात के वो सब छोड़ छाड़ के, क्योंकि उनकी जो दादी हैं वो उनसे मिली होती हैं फिजा जलाल साहिबा, तो वो उनसे मिल के घर के पिछले द्वार से होती हुई चली जाती हैं शेफ़ बनने के लिए। वहाँ पर कुछ समझ नहीं एकदम से आता कि जब वो खाने वगैरह के मुकाबले में करती हैं तो उनका एक रात का सीन ऑन होता है फवाद ख़ान के साथ जो कलनरी आर्ट्स के ही एक्सपर्टीज़ हैं और जजिंग करने आए हैं कि किसको चूज़ करना है। लेकिन फवाद अभी तक नहीं जानता कि ये वो जो लड़की है ये भी उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। एक रात के लिए वो किसी डांस वांस करने के बाद मिलते हैं और शराब वराब पीते हैं और उसके बाद फिर वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन अगले दिन मालूम होता है कि वानी ही वो लड़की थी जो आई थी और उसको चूज़ भी कर लिया गया। सब कुछ अच्छा हो जाता है इन लड़कियों के लिए, वैसे आपस की बात है। लेकिन बहरहाल फवाद इनको चूज़ कर लेते हैं, इनको साथ ले जाते हैं और फिर फ़्लाइट में चले जाते हैं साथ। वहाँ थोड़ी अटकेलियाँ होती हैं। फिर ये इनकी सहेली होती है यूके में, वो उनको रिसीव करती है। ये टाइम पे नहीं पहुँच पाती, नशा वशा करती हैं, घूमती फिरती हैं लंदन देखने के बहाने और फिर टुन हो जाती हैं। इनके बाप जो हैं इनका डेबिट कार्ड ब्लॉक कर देते हैं क्योंकि इन्होंने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया होता है। फिर इनकी फवाद हेल्प करता है आकर। इस दौरान कई और सारे इवेंट्स होते हैं। आई विल नॉट गो टू मच डिटेल्स, लेकिन ये है कि फ़िल्म में काफ़ी पोरियाँ इस वक्त आपको देखने को मिलेंगी। कॉमेडी के सीन्स कुछ हैं, पुलिस अफसर का डांस है इनके साथ यूके वाले का, और कुछ पुराने गाने हैं और इस तरह की चीज़ें हैं वो चलती रहती हैं। इस दौरान हालात कुछ ऐसा टर्न लेते हैं कि इनको अपना डांस क्लब खोलना पड़ जाता है बिकॉज फवाद इनको अपनी जॉब से निकाल देते हैं क्योंकि ये टाइम पे नहीं पहुंचती और इतनी सीरियस नहीं होती जॉब के लिए। और फिर उसके बाद क्या होता है, यही है फिल्म की कहानी। दिस इज़ अबीर गुलाल। किस तरह से गुलाल और अबीर का प्यार होगा, किस तरह दोनों इंटीमेट हो जाएंगे और किस तरह से कहानी आगे बढ़ेगी, यही है कहानी अबीर गुलाल की। और फिर उसके बाद क्या कहानी में ट्विस्ट आएगा कि गुलाल जो है वो अबीर से दूर हो जाएंगी और दिस फॉर्म्स द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। बिकॉज आपको सारी स्टोरी नहीं बताऊंगा वरना आपका सारा जो है ना वो एक
सस्पेंस टूट जाएगा, ठीक है। तो एनीवेज ये है फिल्म की कहानी। फिल्म की कहानी कोई ख़ास नहीं है, पहली बात, पुरानी कहानी है, थोड़ा ट्विस्ट आता है फिल्म में, लेकिन देखिए फिल्म का स्क्रीन प्ले जो है ना वो बहुत कमज़ोर है। आपको डीजावू फील आती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने ऐसे बहुत सारे रोमांटिक सीन्स रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट और करण जौहर टाइप फिल्मों में देख चुके हैं पहले, कि प्यार हुआ है, कैसे हुआ, तुम प्यार कह दो, ये सब बातें पुरानी हो चुकी हैं, नॉवेल्टी कोई नहीं है। पर देखिए मैं मानता हूँ कि मुझे नहीं है इस बात से, मैं मानता हूँ कि मैं बाद में ज़रा आता हूँ एक्टिंग की जानिब, कि फिल्में जैसी भी हों लेकिन फ़िल्म ऐसी होनी चाहिए कि आपको फ़िल्म ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं होना चाहिए, जो मुझे हो रहा था कि फ़िल्म ख़त्म कब होगी, बिकॉज फिल्म ड्रास्टिकली स्लो हो जाती है, स्पेशली सेकेंड हाफ इज़ टू स्लो एंड ड्रैग्ड, और कुछ तो उसमें ऐसे इवेंट्स हैं जो कि बहुत ही मीनिंगलेस हैं। तो फिल्म का स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले काफ़ी कमज़ोर है मेरी निगाह में। लेकिन अब ज़रा आते हैं फिल्म के यूपीएस यानी कि अच्छे पॉइंट्स की जानिब। तो म्यूज़िक इज़ अमेजिंग, ऐसा म्यूज़िक है जो आपको पैपी रखता है, और आवाज़ें अच्छी हैं, गाने अच्छे हैं, एक दो गाने आपके साथ भी रहते हैं फिल्म छोड़ने के बाद, और द रोमांटिक ट्यून्स आर गुड, द डांसिंग नंबर्स आर गुड, खलबलियाँ टाइप जो गाना था अच्छा था। एनीवेज जनाब फिल्म का म्यूज़िक इज़ वन ऑफ यूएसपी। एंड देन द परफॉर्मर्स, या वानी कपूर की आई थिंक कभी उन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं की जिन्होंने इस फिल्म में कर दी, लेकिन मेरा अपना ये ख्याल था कि ये फिल्म फवाद ले जाएंगे। फवाद इज़ अ चार्मिंग गाय, गुड लुकिंग गाय फ्रॉम पाकिस्तान, हमारे टॉप नॉच एक्टर्स में आते हैं, टॉप कहते हैं ना वो चार्ज करते हैं, लेकिन वानी कपूर ने फवाद के चार्म को सुपरसीड नहीं करने दिया, क्योंकि वानी कपूर की आई थिंक ये लाइफ की बेस्ट एक्टिंग होगी, क्योंकि शी वॉज कॉमिकल, शी वॉज इमोशनल, जैसी भी थी स्क्रिप्ट था, लेकिन वानी ने अपनी एक्टिंग से उसको काफ़ी हद तक बनाए रखा कि चलो कुछ ना कुछ तो मैं करूं। लेकिन वानी की मुझे थोड़ी ड्रेसिंग पे एतराज़ है कि इट वाज अ बिट बोल्ड। अगर आप फैमिली के साथ फिल्म देखने जाते हैं तो आपकी जो मैं क्या अल्फाज यूज़ करूँ, आई कैन नॉट यूज़ है बिकॉज अ फैमिली चैनल, मुझे कुछ थोड़ा सा बोल्ड लगा उनका ड्रेस। ठीक है मॉडर्नाइज्ड हो आप, लेकिन अपनी वैल्यूज़ को नहीं भूलना चाहिए, चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान हो। घरों में आप या लोकली एक लड़की जो राजस्थान से घर के गई है अपनी वैल्यूज़ लेकर, वो ऐसे ड्रेसेस नहीं पहनती है यार, चाहे लंदन ही हो या फिर यूएस से हो, आप ऐसे ड्रेसेस नहीं पहन सकते हो जिसमें ऊज़ हो रहा हो सब कुछ और नज़र आ रहा हो आपका जिस्म। तो ये कहने की बात है, लेकिन ठीक है जैसा भी है। लेकिन फैमिलीज़ के साथ ये फिल्म फिर देखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बच्चों के साथ स्पेशली, क्योंकि आप हालांकि फिल्म में कोई एज सच किसिंग सीन्स कोई रोमांटिक उस तरह नहीं है, लेकिन द एक्टिंग ऑफ वानी कपूर इज़ टू गुड। फवाद खान की एक्टिंग तो कोई दो राय ही नहीं है। फवाद खान इज़ कॉन्फिडेंट, ही लुक्स गुड, ही इज़ डैम गुड लुकिंग गाय। इंडिया पाकिस्तान में कोई बहुत ही कम ऐसे लड़के होंगे जो इतने गुड लुकिंग होंगे, और उनकी ड्रेसिंग, उनका अटायर, उनकी एक्टिंग, एवरीथिंग वाज फैंटास्टिक एंड ही कॉम्प्लीमेंट्स वानी बिकॉज वानी इज़ द मेन रोल ऑफ दिस फिल्म। बाकी तो जो है सो है। तो वानी और फवाद की एक्टिंग ने फिल्म को थोड़ा संभाल लिया, एंड द केमिस्ट्री विच दे बोथ शेयर क्लिक्स, द हग्स एंड द इमोशनल अटायर्स थोड़ा बहुत आपको अपील कर जाते हैं और आपको फिल्म काबिल गुजारा लग जाती है। तो द केमिस्ट्री और जो एक्टिंग है वो अच्छी है। सपोर्टिंग कास्ट इज़ गुड। अर्चना पूरन सिंह के जो हस्बैंड हैं वो भी अच्छे हैं। फरहत जलाल को देख के अच्छा लगा काफ़ी सालों के बाद। Then the supporting girls were nice. It was all a good affair. Anyways, फिल्म उसके बाद आते हैं फिल्म की डायरेक्शन। प्रोडक्शन इज़ ओकेश है, बट जो मैं इंतज़ार कर रहा था ना, जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे वाओ फैक्टर की, वाओ WOW, वो आपको इस फिल्म में नहीं मिलेगा। इस फिल्म को सिनेमा से बेहतर है कि आप इंतज़ार करेंगे ये फिल्म कब आएगी ऑन द OTT। वैसे भी इंडिया वाले और पाकिस्तान वाले तो OTT पे ही देख पाएंगे या फिर कोई लीक्ड प्रिंट्स पे, वो जो भी अगर आ गए तो की बात है। एनीवेज जनाब, अबीर गुलाल इज़ अ वन टाइम वॉच। मैंने अपने पॉपकॉर्न्स खाता रहा फिल्म के साथ साथ, लेकिन वो भी एक टाइम के बाद कहते कि फिल्म ख़त्म कब होगी। जब ये फिल्म आएगा जहन में आती है बात कि फिल्म ख़त्म कब होगी, तो वो फिल्म अच्छी नहीं होती। बट फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम जैज़ी मीटर, आई विल गिव 3/5 बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंसेज ऑफ फवाद एंड स्पेशली वानी कपूर की ये बेस्ट फिल्मों में आएगी एक्टिंग वाइज। और द म्यूज़िक, दीज टू आर द USPs, रेस्ट आर ऑल कॉन्स एंड कॉन्स। लूज स्क्रिप्ट, फजूल कॉमेडी, फजूल थोड़े से सीन्स, फजूल इररेलेवेंट बातें, ड्रैग्ड
ड्रैगनेस ऑफ द फिल्म, मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आई थॉट फिल्म बहुत मज़े की होगी, फिल्म आपको पता नहीं कहाँ ले जाएगी, मुझे किस दुनिया में ले जाएगी फिल्म, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और फिल्म मुझे कहीं भी लेके नहीं गई, सवाए मुझे घर वापस लेके आई। सो जनाब, इफ़ यू वांट टू वॉच माय रिव्यूज़ एंड माय थिंग्स, कीप वॉचिंग माय चैनल। यूट्यूब को सब्सक्राइब भी कर लो, बिकॉज हम भी बैठे हैं राहों में, आप लोग तो सब्सक्राइब कर लो, आपको इस तरह के सच्चे रिव्यूज़ मिलते रहेंगे। और मेरा नाम डॉक्टर एजाज वारिस है एंड आई एम ऑल्सो अ टीवी एंड अ रेडियो होस्ट। और आपका प्यार हम चाहते हैं हर पल, सब्सक्रिप्शन से साथ रहा कीजिए। और दिस वाज माय रिव्यू, माय टेक ऑन अबीर गुलाल। और मैंने ये फिल्म कहाँ देखी है? आई मीन बहरीन, तो बहरीन में ये फिल्म आई है। एंड द बैड थिंग इज़ कि फिल्म को सिर्फ एक दो शोज़ दिए गए हैं पूरे दिन में, ज़्यादा शोज़ भी नहीं दिए गए, आपस की बात है, मे बी एंटी इंडिया जो भी था, बट एनीवेज सही रहा। तो जनाब, अबीर गुलाल इज़ वन टाइम पास वॉच है। नो अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंसेज, नो अवार्ड विनिंग समथिंग, उस तरह कोई चीज़ नहीं है। आई सेड बिफोर दैट ऑल्सो, इट्स नॉट अ वाओ फिल्म, बट इट्स अ वन टाइम वॉच, लाइट मूवी है, विच इज़ ओनली टू बी सीन फॉर परफॉर्मेंसेज बाय वानी एंड फवाद एंड द म्यूज़िक। ठीक है, तो जनाब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना साथ दीजिएगा और रखिएगा मेरा दुआओं में याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब जैसी बोलता है तो पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान सब सुनते हैं, इंडिया भी सुनता है अब तो, बहुत आला।